हेलो दोस्तों, आपका होस्ट राजीव कुमार। बच्चों के एक वृहद समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए हम अभी वीडियो बना रहे हैं। यह समस्या खास करके 4 ईयर डिग्री कोर्स जो शुरू हुई है, जो CBSE प्रोग्राम के अनुसार बच्चों को ग्रेजुएशन करने के लिए 4 ईयर डिग्री कोर्स शुरू हुई है, जिसमें आज तक हमारे जो डिग्री कोर्स के बच्चे हैं जो CBSE सिलेबस में अभी तक परेशान है कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि 4 ईयर डिग्री कोर्स को 4 फैकल्टी में बांटा गया है। फर्स्ट फैकल्टी है साइंस फैकल्टी, सेकेंड में है सोशल साइंस फैकल्टी, थर्ड में है कॉमर्स फैकल्टी, फोर्थ में है ह्यूमन रिसोर्स फैकल्टी। फोर्थ में ह्यूमन रिसोर्स फैकल्टी है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको चुनाव करना है कि हम किस फैकल्टी के बच्चे बनते हैं। साइंस फैकल्टी के बच्चे हैं, सोशल साइंस फैकल्टी के बच्चे हैं, कॉमर्स फैकल्टी के बच्चे हैं या ह्यूमैनिटी फैकल्टी के बच्चे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट का चुनाव बच्चों को 4 ईयर डिग्री कोर्स जो पढ़ना है उसमें बच्चों को सब्जेक्ट का चुनाव करना है। इसमें उन्हें कुल 600 नंबर के सब्जेक्ट का चुनाव करना है, 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। बच्चों, 4 ईयर डिग्री कोर्स जो है जिसको 4 फैकल्टी में हम बांटे हैं, प्रत्येक फैकल्टी को 6 पेपर पढ़ना है। 6 पेपर में मेजर हेड है, माइनर हेड है, मल्टीपल हेड है, MIL है, स्किल इन्हेंसमेंट है और वैल्यू एडेड कोर्स है। तो यह सब फैकल्टी में यह सारे कोर्स लगे हुए हैं। अगर आप साइंस फैकल्टी के बच्चे बनते हैं, यानी कि आपका मेजर हेड अर्थात MJC1 जो है साइंस के, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो ऐसे मेजर हेड के जो बच्चे हैं उनको माइनर हेड में एक चीज ध्यान देना है, ये अर्थात MIC1 में एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन फैकल्टी ऑफ साइंस एक्सेप्ट द वन सेलेक्ट फॉर मेजर हेड। अर्थात इसका अर्थ होता है कि जो मेजर हेड में फिजिक्स रखे हैं वो अपना MIC हेड में अर्थात माइनर हेड में फिजिक्स छोड़ के या 6 सब्जेक्ट जो पढ़ा हुआ है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। MDC सेकंड में यहाँ पर टोटल आपको 12 सब्जेक्ट दिखाया गया है, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, उर्दू है, मैथिली है, भोजपुरी है, पार्सियन है, फिलॉसफी है और इंग्लिश है। अर्थात आप MDC1 में इस 12 सब्जेक्ट में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जिस सब्जेक्ट का चुनाव आप MIC मेजर हेड में कर लिए हों या माइनर हेड में कर लिए हों या MDC1 में कर लिए हों, उस सब्जेक्ट का चुनाव नेक्स्ट कोरम के समय आपको नहीं करना है। अब आता है MIL अर्थात AC1 में। AC1 में आपको 6 सब्जेक्ट दिया गया है। जो अभी तक आपने 3 सब्जेक्ट चुना है उसमें की सब्जेक्ट को इसमें आपको चूज नहीं करना है। इसमें दिया हुआ है इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, मैथिली है, भोजपुरी है, अर्थात टोटल के टोटल लैंग्वेज सब्जेक्ट है। उसी प्रकार ACE में 3 पेपर दिया गया है। 3 सब्जेक्ट में से किसी एक को आपको चूज करना है। उसी प्रकार BAC1 में भी 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसमें से किसी एक पेपर को चूज करना है। तो बच्चों, यह प्रक्रिया जो है, जो साइंस फैकल्टी की प्रक्रिया है, ऐसे ही प्रक्रिया सोशल साइंस के फैकल्टी के साथ भी है। जैसे आप नेक्स्ट पेज में हम सोशल साइंस फैकल्टी के सेमेस्टर 1 का आपको सिलेबस दिखा रहे हैं, कोर्स दिखा रहे हैं कि आप किस तरह से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे सोशल साइंस फैकल्टी में जब जाते हैं तो 1 नंबर में है एशियन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स है,
ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और साइकोलॉजी है। जो मेजर हेड में आप रख सकते हैं, तो वह माइनर हेड में जो आपने मेजर हेड में रखा है उसको छोड़ के कोई एक सब्जेक्ट का आप चुनाव कर सकते हैं। उसी तरह से MD-C1 में आपको पूरे के पूरे 21 पेपर दिए गए हैं, जो आप मेजर हेड माइनर हेड में नहीं लिए हैं। उसमें से रेस्ट जो इस 21 पेपर दिया गया है, इसमें से कोई एक आप चुन सकते हैं। AEC1 में 6 पेपर है, इसमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। SCE1 में इसी प्रकार से आपको 3 सब्जेक्ट दिया गया है, इन 3 सब्जेक्टों में से किसी एक का आप चुनाव कर सकते हैं। VAC1 में 3 सब्जेक्ट दिया गया है, उस 3 में से आप चुनाव कर सकते हैं। यह तो साइंस फैकल्टी की बात हो गई, सोशल साइंस फैकल्टी की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं कॉमर्स फैकल्टी में। कॉमर्स फैकल्टी में हमारे पास पढ़ने के लिए 3 मेजर हेड हैं। MG-C1 में अकाउंटेंसी ले सकते हैं, मार्केटिंग ले सकते हैं या ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट ले सकते हैं। कॉमर्स फैकल्टी के बच्चों को मेजर हेड में लेने के लिए 3 सब्जेक्ट है। जब माइनर हेड में हम जाएंगे तो मेजर हेड में लिए हुए सब्जेक्ट को छोड़ के हमको कोई एक सब्जेक्ट जो MG-C1 में है उसको माइनर हेड में हम लेंगे। मल्टीपल हेड MD-C1 जो है, इसमें आपको पूरा के पूरा 16 सब्जेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें से किसी एक का चुनाव करेंगे। AEC1 में 6 सब्जेक्ट जो जैसे आपने साइंस फैकल्टी में देखी है, सोशल साइंस फैकल्टी में देखी है, वैसे ही कॉमर्स फैकल्टी में भी 6 सब्जेक्ट AC1 में दिए हुए हैं, उसमें से चुनाव करना है। तथा ACC1 में भी 3 सब्जेक्ट दिया गया है, उसमें से किसी एक का चुनाव करना है। VAC1 में भी 3 सब्जेक्ट दिया गया है, उनमें से किसी एक का आपको चुनाव करना है। तो इस प्रकार आपका 600 नंबर पूरा हो जाता है। हमने 3 फैकल्टी की बात कर ली। एक चौथी फैकल्टी भी 4 ईयर डिग्री कोर्स में शुरू हुई है, जिसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज। इसमें आप मेजर हेड में लैंग्वेज के पेपर को रखा गया है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, पर्शियन, साथ में साइकोलॉजी, संस्कृत, उर्दू और भोजपुरी को रखा गया है। माइनर हेड में मेजर हेड में लिए हुए सब्जेक्ट में को छोड़ के मेजर हेड में जो सब्जेक्ट है किसी एक का चुनाव करना है। MD-C1 में कुल आपको 8 पेपर हम दे रहे हैं, इसमें से किसी एक का चुनाव करना है। ACE1 में सबों फैकल्टी में सेम ही 6 पेपर का नाम है, उसमें से किसी एक का चुनाव करना है। SEC1 में 3 सब्जेक्ट दिया गया है, उसमें से किसी एक का चुनाव करना है। VAC1 में 3 सब्जेक्ट दिया गया है, उसमें से किसी का चुनाव करना है। तो 4 ईयर डिग्री कोर्स जो सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुआ है, जिसका फर्स्ट बैच बिहार यूनिवर्सिटी में 23 से 27 बैच शुरू हुआ है, जिसके संदर्भ में हमारे बच्चे 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले तो शुरू होगा, लेकिन हमको सिलेबस क्या पढ़ना है, कैसे लेना है, आज के पूर्व तक न हमारी एकेडमिक काउंसिल क्लियर हो पाई थी, ना हमारे कॉलेज क्लियर हो पाए हैं, ना बच्चे क्लियर हो पाए हैं, जो कि इस बार धीरे धीरे क्लियर हो पाए हैं। खास करके न्यू बैच जो अब आएंगे उनके लिए अब यह समस्या नहीं रही, इसका समाधान के रूप में बन चुका हुआ है, जो इस प्रकार है जो हमने बताया। यह सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। इसी तरह से जब हम सेमेस्टर 2 में बढ़ते हैं तो सेमेस्टर 2 में शुरू होती है हमारी सेम प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें भी हमें 6 पेपर का सिलेक्शन करना है। 6 पेपर का सिलेक्शन करना है। इसमें भी हम शुरू करते हैं, सबसे पहले साइंस फैकल्टी को लेते हैं। जब साइंस फैकल्टी को सेमेस्टर 2 में जब हम आएंगे तो उनको क्या करना है, सेमेस्टर मेजर हेड में MJC2 जो है, MJC2 उनको पढ़ना है। MIC2 है तो सेम एज ए सेमेस्टर 1, यानी कि मेजर हेड में उनको सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट था वही रहेगा, माइनर हेड में सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट था वही रहेगा। MDC2 में भी
जो उनको सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट था वही रहेगा। ACE 2 में इन्वायरमेंटल साइंस उनको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ एक चीज़ ACE 1 पढ़े हैं, यहाँ पर ACE 2 में सबों के लिए इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना अनिवार्य है जो साइंस फैकल्टी के। ACE 2 सेकेंड में 3 सब्जेक्ट दिया गया है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। 3 में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना है। BAC 1 में भी BAC 2 में भी 3 सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें से किसी एक का आप चुनाव करें। खास करके बच्चों के लिए एक चीज़ जानना जरूरी है कि अगर जो सब्जेक्ट हम प्रीवियस सिलेबस में लिए हैं, अगर उस सब्जेक्ट को नेक्स्ट में चूज करना पड़े तो वह चूज करना उनके लिए लाभप्रद हो सकता है। दूसरा, हम फैकल्टी 2 में सोशल साइंस बताते हैं। सोशल साइंस में भी लगभग वही प्रक्रिया है जो सेमेस्टर 1 में आपका मेजर हेड, माइनर हेड, मिडिल हेड में यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। टोटल 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इसमें से 4 में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है जो कि आपके मेजर माइनर में नहीं हो। ACE 2 में आपको इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना अनिवार्य है। SEC 3 में 2 सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, 3 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। BAC 2 में भी 3 सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, इसमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो बच्चों, हमने आपको साइंस फैकल्टी सेमेस्टर 2 बता दिया, सोशल साइंस फैकल्टी बता दिया। तीसरा नंबर आता है कॉमर्स फैकल्टी का सेमेस्टर 2। इसमें भी मेजर और माइनर हेड में वही पेपर रहेंगे जो आपके सेमेस्टर 1 में थे। MDC 2 में आपको हम पूरे 4 सब्जेक्ट दे रहे हैं, इसमें से किसी एक का आपको चुनाव करना है। चुनाव करने के तरीका को वीडियो में क्लियर कट लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के देख लें और उस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। AEC 2 में इनको भी इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना अनिवार्य है। SEC 2 में 3 सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। BAC सेकेंड में भी 3 सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। चौथा जो हमारा फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, इसमें भी वही प्रक्रिया है जो हमने साइंस में देखी, सोशल साइंस में देखी, कॉमर्स में देखी। मेजर हेड, माइनर हेड में जो सेमेस्टर 1 में पेपर था वही पेपर को रहना है। MDC मल्टीपुल हेड में 4 पेपर दिया गया है, सिलेक्शन की प्रक्रिया दी गई है, इसमें से किसी एक पेपर को चूज करना है। AEC 2 में उस 3 फैकल्टी को भी इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना था, इनको भी इन्वायरमेंटल साइंस ही पढ़ना है। ACE 2 में 3 सब्जेक्ट दिया जा रहा है, इसमें से किसी एक का आपको चुनाव करना है, उन सब्जेक्ट को पढ़ना है। BAC 2 में आपको 3 सब्जेक्ट दिया गया है, इन 3 सब्जेक्टों में से किसी एक का चुनाव करना है। तो बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हम पढ़े तो कैसे पढ़े, हम सब्जेक्ट का चुनाव करें तो कैसे करें। इस चुनाव करने में बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा परेशान थे। मुझे लगता है कि अब हमारे बच्चे परेशान नहीं होंगे, उनके परेशानी को सॉर्ट आउट करने का हमने कोशिश किया है। 3 सेमेस्टर का सिलेबस उपलब्ध हो पाई है, जो सिलेबस हमने उनको बताया। अब हम चलते हैं 3rd सेमेस्टर में। 3rd सेमेस्टर में आते हैं तो हमको MGC मेजर और माइनर हेड के सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। जो सब्जेक्ट हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ा है, सेमेस्टर 2 में पढ़ा है, वही सब्जेक्ट हमको सेमेस्टर 3 में भी मेजर और माइनर हेड में पढ़ना है। मल्टीपुल हेड में हम यहाँ पर टोटल आपको 25 सब्जेक्ट दे रहे हैं, इसमें से किसी एक का चुनाव करना है। AEC 3 में जो आपको दिया गया है कोर्स ऑफ डिस्ट्रक्ट रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। और ACE 3 में आपको 5 सब्जेक्ट दिया गया है, इस 5 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। यह साइंस फैकल्टी के बच्चों के लिए है। इसी प्रकार जब हम सोशल साइंस के बच्चों के लिए आते हैं तो उनको भी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 में जो मेजर 1 में जो सब्जेक्ट था
मेजर हेड में वही सब्जेक्ट पढ़ना है, माइनर हेड में जो सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट को पढ़ना है। MD-C3 मल्टीपुल हेड में टोटल 25 सब्जेक्ट हम दे रहे हैं, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट का उनको चुनाव करना है। SEC3 में उनको कोर्स ऑफ द डिस्टेंस रिस्क मैनेजमेंट का में पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों को। SE3 में 5 सब्जेक्ट दे रहे हैं, इसमें से किसी एक का चुनाव करना है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसी प्रकार ह्यूमन फैकल्टी में जब कॉमर्स फैकल्टी में आते हैं तो वहाँ पर भी बच्चों के लिए उस 2 पेपर की तरह 2 फैकल्टी की तरह सेमेस्टर 1-2 में जो हम मेजर और माइनर हेड में पढ़े हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। MD-C3 मल्टीपुल हेड में टोटल 31 सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ उनके लिए लचीलापन है, जो उनको अच्छा लगता है उस किसी एक सब्जेक्ट को चूज करके वे पढ़ सकते हैं। SE3 में इनके यहाँ भी बच्चों को रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना है। AEC3 में एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में उनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अच्छी तरह जानना है। स्किल इन्हांसमेंट में हम यहाँ पर 5 पेपर दे रहे हैं, 5 में से किसी एक पेपर का चुनाव करके